जय श्री सत्य ओम सत्य ओम सत्य नमो अरहंताय नमो सिद्धाय नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाय नमो लोके सर्वसाहुणं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरतशक्तिघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरुपासिततीर्थः सरस्वती हरतिनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं भवतमोगणी मङ्गलं मुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय वीरम् आत्मानुशासनमहं वर्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ दैनिक स्वाध्याय में विराजमान है। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा इसको लिखा गया है और इस ग्रंथ के माध्यम से अनवरत जो विषय हमारे पढ़ने में आ रहा है उसके क्रम में 58 नंबर के 58 नंबर के श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा की चर्चा की हुई है। इस श्लोक का संस्कृत हिंदी पद्यानुवाद और अर्थ हम सभी पढ़ चुके थे और इस श्लोक के माध्यम से हम सभी ने इस विषय को बड़ी मुख्यता से जाना था कि इस शरीर के प्रति जो हमारा एकमेक संबंध दिखाई देता है वह सब पाप के फल के कारण दुख भोग रहे हैं, और जब पाप के फल के कारण दुख भोग रहे हैं तो उसका मूल कारण जो बताया था वह इस शरीर के साथ संबंध बताया था, तन के साथ संबंध बताया था। वास्तव में शरीर के साथ संबंध दुख का कारण नहीं है, अपितु शरीर के प्रति की जो तन्मयता है वह दुख का कारण है। शरीर तो प्रत्येक जीवों का होता है, अरहंत परमात्मा का क्या शरीर नहीं होता है, मुनिराजों का क्या शरीर नहीं होता है, लेकिन उस शरीर में उनकी ममत्व बुद्धि नहीं होती है। अपन पूजन की पंक्ति में पढ़ते हैं कि तुम तो अविकारी हो प्रभु वर जग में रहते जग से न्यारे।
अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे। जैसे आप जग में रहते हुए भी जग से न्यारे हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी शरीर से आप न्यारे हैं। उस शरीर में उनका अपनापन नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए वे दुखी नहीं है। हमारी शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि, इसीलिए हमारे लिए दुख होता है। निरंतर शुभ और अशुभ का हमारा व्यापार चल रहा है और उस व्यापार के माध्यम से हम सभी अपना बैलेंस बढ़ा रहे हैं और वो बैलेंस बढ़ रहा है कर्मों का। जो कर्म प्रकृतियां हैं वो कर्म प्रकृतियां बंधती जा रही हैं और बंधती हुई कर्म प्रकृतियों के कारण दुख भी बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी पंक्ति में लिखा हुआ था कि मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी यह जीव मृत्यु का भय करता है, डरता है। और अंतिम पंक्ति में ये संबोधन दिया हुआ था कि अरे आश्चर्य क्यों करता है भाई तू ऐसे जग में रमता ही क्यों है जिस जग में दुख ही दुख है, जिस शरीर के संयोग से दुख है, जिस शरीर के संयोग के बाद उसके बिछड़ने का दुख है, और जिस शरीर के संयोग में यह जीव निरंतर कर्मों का बंधन करते हुए दुख भोगता है। इससे बेहतर ये है कि कोशिश ये किया जाए कि इस संसार का ही त्याग हो जाए, इस संसार से ही हम विरक्त हो जाएं, तो ना शरीर धारण करने पड़ेंगे, और जब ना शरीर धारण होगा तो ना कर्म बंद होगा। जब कर्म बंद नहीं होगा तो मृत्यु जन्म का भी डर सारा का सारा भाग जाएगा, चला जाएगा। इस प्रकार से श्लोक और अर्थ की चर्चा हो चुकी थी। भावार्थ से अपन को अपना विषय आगे बढ़ाना है। जगत के जीवों का ऐसा स्वभाव है कि वे दुख के कारणों को नहीं चाहते, परंतु तू महादुख के कारण अर्थात निवास स्थान इस संसार सागर में रमण करता है। बोलो क्या लिखा कि भैया दुख के कारणों को कौन चाहता है? बोलो कोई है दुनिया में जो दुख चाहता हो? है भैया, ना दुख चाहता है और ना ऐसे कारण खड़े करना चाहता कि जिसके कारण दुख हो। हम जिनसे हमें दुख होता है उन सब से संबंध खत्म कर लेते हैं हम। यदि कोई हमें थोड़ा भी अहितकर लगता है तो रिश्ता खत्म भाई साहब, दूरी रहो उनसे। भले ही उससे खून का ही संबंध क्यों ना हो, उसको भी पराया करके दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ रहेगा या हम इसके साथ रहेंगे तो स्थिति खराब होने वाली है। ये तो सारे के सारे पर संबंध हैं, दूसरे के संबंध हैं। लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है कि भैया दूसरों से जो हमारा पर पदार्थ हैं, पर पदार्थों को तो हम एन केन प्रकारेण दूर कर देते हैं, अपने संबंध खत्म कर देते हैं। लेकिन जो शरीर हमारे साथ अनादि काल से लगा हुआ है, उससे संबंध तोड़ने का विकल्प क्यों नहीं करता ये जी? उससे संबंध खत्म क्यों नहीं करता? उसमें तो अपनापन निरंतर लगा रहता है। उसकी सेवा शुश्रूषा, खिलाना पिलाना, बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना, निरंतर कोई भी थोड़ी भी पीड़ा हो भैया सुबह घुमाने ले जाते हैं, शाम को घुमाने उसको ले जाते हैं और वॉक कराते हैं, दौड़ लगाते हैं, इस एक्सरसाइज कराते हैं, सब करते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए है? उस शरीर को नाना प्रकार से संभालते हैं, धुलाते हैं, सब करते हैं। प्रत्येक जीव इस कार्य में सम्मिलित है, प्रत्येक जीव। मतलब इससे मैं अपने आप को भी परे नहीं कर सकता कि वो अछूते हैं। क्यों भाई साहब? थोड़ी सी भी चिंता हुई, किसकी चिंता? शरीर की चिंता। शरीर में थोड़ा सा श्वास अप डाउन हुआ डॉक्टर के पास जाके खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा पसीना आए डॉक्टर के पास जाके, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर डॉक्टर के पास खड़े हो जाते हैं, कुछ भी घबराहट शरीर डॉक्टर के पास खड़े हो जाते हैं। हाँ? किस लिए? कि इस शरीर के छूटने का डर है।
कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। किसके लिए कुछ ना हो जाए? शरीर के लिए कुछ ना हो जाए। भैया अपनी मान्यता में ये दृढ़ता लेकर के आए, हम निरंतर ये दृढ़ता लेकर के आए, इसका प्रयास करें, कोशिश करें कि ये जो शरीर है, इस शरीर के संबंध में जितने भी पदार्थ हैं वे सब दुखी करने वाले हैं। शरीर भी दुख देने वाला है और उसके जितने संबंधी हैं वे भी दुख देने वाले हैं। तब जाके ये शब्द लिखे, ये पंक्ति लिखी कि परंतु तू महादुख के कारण इस संसार सागर में रमण करता है। संसार में है क्या? दुख है। एक स्थान ऐसा बताइएगा जहां सुख हो, संसार की बात कर रहा हूं। एक स्थान बताइएगा जहां सुख हो। नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब वो चंद्राकार सिद्ध शिला को छोड़ दीजिएगा, उस 45 लाख योजन की सिद्ध शिला को छोड़ दीजिए, बाकी उसके नीचे आइएगा, उसके नीचे से लेके सबसे नीचे तक, निगोद तक, कहीं भी एक स्थान बता दीजिए कि कहीं सुख हो। है? कहीं दिखाई देता है? कहीं शास्त्रों में पढ़ने में आता है कि भैया इस स्थान पर सुख है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। रंच मात्र का सुख नहीं है, रंच मात्र। जब इस संसार में सुख नहीं है तो फिर हम क्यों इस संसार से विरक्त होने की भावना नहीं भाते हैं? क्यों हम इस संसार को छोड़ने की नहीं भाते हैं ना? संसार से विरक्त होने की, भाई साहब संसार से विरक्त होने की भावना का मतलब ये अपने को जान करके इस संसार को छोड़ने की बात है। संसार से विरक्त तो, अरे हम भावना क्या भाते हैं? संसार ही हमें संसार से बाहर कर देगा। बोलो, व्यवस्था ही ऐसी है। कितने समय तक हम रहेंगे? कितने काल तक रहेंगे हम? हाँ? जितनी जिसकी आयु कर्म उतना ही तो रहेगा आयु, उससे ज़्यादा तो रहने वाला नहीं है ना। तो भाई एक ना एक दिन तो सबको जाना है। बेहतर ये है कि ये आयु कर्म हमें इस पंक्ति से बाहर करे, उसके पहले ही हम जानबूझ करके इससे बाहर हो जाएं। जानबूझ करके बाहर होने का कतई मतलब ये नहीं है कि हम खुद मर जाएं। इसका अंदाज ये मत लगाइएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उस संसार के प्रति का जो राग है, उस राग को दूर करके संसार से विरक्त हो जाए। विरक्त। मुनिराजों ने संसार छोड़ा नहीं है, संसार के प्रति का अपनापन छोड़ा हुआ है। क्या कहा? जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा तपस्वी हैं उन्होंने संसार नहीं छोड़ा है, तो संसार में, लेकिन उस संसार के प्रति का जो अपनापन है, जो राग है, अब वो राग नहीं हो उसमें। दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब जानबूझ करके उन्होंने त्याग किया हुआ, जान करके त्याग किया हुआ। ऐसे ही हम भी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए संसार से विरक्त होने की भावना भाएं, और न केवल भावना भाएं अपितु इस संसार से पृथक अपने आप को स्थापित करें। वो दृष्टि अपने आप में जागृत करें, तभी जाकर के हम सुखी होने के मार्ग में अग्रसर हो पाएंगे। प्रथम तो शरीर धारण करना ही दुख रूप है। और सबसे पहले तो शरीर जो धारण किया हुआ है वही दुख का कारण है। सबसे पहला तो माध्यम वही है। यद्यपि मुक्ति प्राप्त होने में निमित्त होने से जो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा मनुष्य शरीर भी पिता के वीर्य और माता के रुधिर से उत्पन्न हुआ है। मतलब सकारात्मक पक्ष भी इसका लिखा हुआ है। ये जो शरीर है ना, जिस शरीर को दुख रूप कहा हुआ है, जिस मनुष्य पर्याय के शरीर को दुख रूप कहा है, वही मनुष्य पर्याय मुक्ति का कारण भी है। अगली पंक्ति में लिखा ना, यद्यपि मुक्ति प्राप्त होने में निमित्त होने से जो सर्वोत्कृष्ट है, मतलब मनुष्य पर्याय ऐसी नहीं कि भाई सब हीन है, छोड़ दीजिए दुख का, नहीं भैया। दूसरा पक्ष इसका यह है कि यही मनुष्य पर्याय इस जीव को मुक्ति दिलाने वाली है। क्यों? क्योंकि चार गतियों में केवल मनुष्य पर्याय भैया ऐसी है जिससे यह जीव मोक्ष धारण कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देवगति में मुक्ति होगी नहीं होने वाली है। संयम की पात्रता नहीं है, संयम ही धारण कर नहीं सकता जीव।
त्रियंच अवस्था में नहीं हो सकता। एक देश हो सकता है, सकल संयम नहीं हो सकता। थोड़े बहुत व्रत तो अंगीकार कर लेगा त्रियंच अवस्था में, लेकिन पूर्ण महाव्रत कैसे अंगीकार करेगा? नरक में तो संभव ही नहीं है। तो इकलौती एकमात्र मनुष्य पर्याय बचती है, जिस शरीर को हम सभी ने धारण कर रखा है, एकमात्र मनुष्य पर्याय। इस मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति की आराधना हो सकती है, मुक्ति की साधना हो सकती है। तो इसीलिए ये जो मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय में ये बात कही कि भैया शरीर जो हमें मिला हुआ है, ये जो पर्याय हमें मिली हुई है, उस पर्याय में तन्मयता मत कीजिएगा, अपितु इस पर्याय में रहते हुए मुक्ति की साधना कीजिएगा। जो हमारे पास शरीर है उसमें राग नहीं अपितु चारित्र प्रकट करें। राग के प्रति उसको अग्रसर ना करें, अपितु वीतरागता अंगीकार करने के लिए अग्रसर करें, तभी जाके इस पर्याय को पाना सार्थक होगा। ऐसा मनुष्य शरीर भी पिता के वीर्य और माता के रुधिर से उत्पन्न होता है। अब कैसी क्या क्या परेशानियां हैं, चारों गतियों की चर्चा की हुई है, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा की हुई है। वैसे तो देखो सभी गतियों के दुखों से भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन पर्याय की चर्चा की हुई है, शरीर की चर्चा की हुई है कि भैया क्यों इस शरीर में मोह कर रहा है, क्यों शरीर को प्राप्त करने के लिए इतना लालायत हो रहा है, क्यों इस शरीर को रोकने के चक्कर में फंसा हुआ है। तो इस शरीर के संबंध में चारों गतियों की बात रखी। देखो, महाअशुचि रूप गर्भ में 9 माह तक उल्टे मुख होकर रहते हुए, तीव्र गर्मी सहन करते हुए अनेक दुख सहने पड़े हैं। कहाँ रहे हैं? गर्भ में रहे हैं, गर्भ में, माँ के गर्भ में रहे हैं। और भाई साहब ऐसी स्थिति होती है माँ के गर्भ में कि उल्टा तो लटका ही हुआ है, और उल्टा लटके होने के साथ साथ किसी भी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ स्वतंत्रता के साथ हम यहाँ वहाँ हो सकें। बोलो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो कई बार जैसे अपन वो देखते हैं ना, सोनोग्राफी में चित्र देखते हैं शिशु का कैसा है, तो उल्टा ऐसा बैठा हुआ है, लटका हुआ है, सब दबे हुए, पैर वैर सब दबे हुए, ऐसे दबे हुए हैं। हम उस चित्र को देख करके बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो चित्र हमारा भी है भाई साहब, हम भी ऐसे ही लटके हुए थे। और उस चित्र को देख करके ये यहाँ ये चर्चा करी हुई है कि महाअशुचि रूप जो गर्भ है ना, गर्भ कैसा है? अशुचि। अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र, अपवित्र, गंदा है वो स्थान। बोलो, इतना पुण्य का उदय नहीं है, हाँ, कि गर्भ में भी हम शांति से बैठ सकें। गर्भ में भी शांति से बैठ, इतना पुण्य का उदय नहीं है। इतना पुण्य का उदय तो केवल तीर्थंकर का ही होता है, बस तीर्थंकरों का ही होता है। तीर्थंकर के अलावा और किसी जीव का इतना पुण्य का उदय नहीं होता कि तीर्थंकर भी माँ के गर्भ में बिल्कुल ऐसा बैठता है। बोलो, गजब की बात है भाई साहब। तीर्थंकर की माँ का पेट बाहर नहीं होता है, उसको किसी भी प्रकार से गर्भ का दुख नहीं होता है। मतलब जिस माँ के गर्भ में 3 लोक का नाथ पल रहा हो, उस माँ का भी पुण्य कितना तेज होता हो, कितना तेज। लेकिन यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, यहाँ तो चर्चा है हमारी और आपकी। कैसे हैं हम? महाअशुचि, अपवित्र स्थान है। बोलो, वहीं मतलब ऐसा स्थान है भाई साहब, ऐसा स्थान है कि वहीं खा भी रहे हैं, वहीं टॉयलेट भी कर रहे हैं, वहीं पोटी भी कर रहे हैं, और वहीं यहाँ हाथ पैर भी चल रहे हैं, वही हाथ पैर मुंह में भी जा रहे हैं, सब बोई 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 बोई, खून पीप मांस, ऐसी अपवित्र दशा, ऐसी अपवित्र दशा। और ऐसी अपवित्र स्थान पर ये जीव कितने दिन रहता है? 9 माह। 9 माह है भाई साहब, 9 माह। यदि उस दुख की थोड़ी बहुत भी, उस दुख को थोड़ा सा झेलना हो ना, वो कैसा हो, तो एक भाई साहब, एक छोटा सा जितना पाटा है ना, पाटा, इस पाटे के बराबर का एक कमरा बनवा लेना, 2x2 का, 2x2 का एक छोटा सा केबिन, हाँ, और उसमें 24 घंटे रहने की कोशिश करना।
बोलो रह सकते हैं? क्यों भाई साहब? बैठने की व्यवस्था नहीं है नरेंद्र भाई साहब, सोने की व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार से हाथ पैर चलाने की व्यवस्था नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस है ना, आप उन यातनाओं का एक बार विचार करो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ऐसे ही झेली है। ऐसे बंद कर दिया जाता था जिसमें हाथ पैर नहीं हिलते थे उनके, है? किसी भी प्रकार से उठ सकते नहीं थे, बैठ सकते नहीं थे। हमारा तो भाई साहब चिंतन मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलो बेसी वेदना स्वतंत्रता संग्राम से, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, उसी की चर्चा कि एक बार अपने आप को 2x2 के कमरे में पैक करके देखो, तब समझ में आई ये पंक्ति कि भाई साहब महा अशुचि रूप गर्भ में 9 माह तक यहां तो हम सीधे खड़े हुए, वहां तो उल्टे लटके हुए थे। उल्टे मुख होकर रहते हुए, तीव्र गर्मी सहन करते हुए अनेक दुख सहने पड़ते हैं। गर्भ से निकलता भी महादुख रूप है। जब निकलता है तो गर्भ से निकलना भी महादुख रूप है, कोई सुखकारी नहीं है। सुख नहीं होता भाई साहब, जैसे ही निकलता है तो रोता है। कितनी चर्चा करी जाए, कितनी चर्चा करी जाए। वो जयमाला है ना आदिनाथ भगवान की पूजन की, उसमें पढ़ते हैं प्रभु गर्भ तणा दुख अब कहूं, जठे सकुड़ाई की ठोर हो, हलन चलन नहीं कर सके, जठे सघन कीच घन घोर हो, मारी 3 तड़ी सुन बीनती। अपनी बिनती सुनाता है, अपनी मारी 3 तड़ी सुन बीनती। मेरी बीनती सुनो भगवान, कौन कौन से दुख सहे हुए हैं। इन्हीं दुखों की चर्चा उसमें की हुई है, इन्हीं दुखों की चर्चा कि जैसे निसरे जंत्री में तार, कि जैसे वो तारों के बीच में फंस जाए ना, बीच कोई जीव फंस जाए भाई साहब। मकर संक्रांति जैसे अवसरों पर वो पक्षी मांझे में फंस जाते हैं, उनकी वेदना कैसी होती है, वैसे ही ये जीव माँ के गर्भ में फंसा रहता है, फंस जाता है, हाथ पैर हिलते नहीं है। उस दुख की चर्चा की, उस दुख की चर्चा की है। जैसे तैसे वहां से निकला सो क्या स्थिति बनी, बाल्य अवस्था में अति अज्ञान दशा होने के कारण कुछ सुध-बुध नाही रहती, कछु सुध-बुध नाही रही है, मिथ्यामति चाह। कोई सुध-बुध नहीं है, कोई क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कुछ नहीं। अज्ञान की दशा में कुछ भी करता रहता है ये जीव, कुछ भी करता रहता है। नाना प्रकार की हरकतें, बाल्यावस्था की हरकतें आप देख लीजिएगा, घर में बच्चों को देखते हैं ना, सब कुछ भी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, पत्थर ही खा रहे हैं, न कुछ भी खिलौने कहाँ पड़ा हुआ वो खिलौना है, कैसी गंदगी में पड़ा हुआ, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। कुछ भी खाने दे दिया तो खा लिया, कुछ भी जिसने दिया सो दे दिया। चल मेरे भाई, हर परिस्थिति में जैसे तैसे बाल्य अवस्था में अति अज्ञानता दशा होने के कारण शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, वहां के दुखों से बाहर निकले सो यौवन अवस्था में काम क्रोध लोभ मान माया लोभ आदि अनेक विकारों से सदा आकुलता बनी रहती है। बोलो फिर इस यौवन अवस्था के दुख शुरू हो जाते हैं, कमाना धमाना और फिर लालन पालन पोषण, ये सारा का सारा चालू हो जाता है। और फिर उसके पश्चात वृद्ध अवस्था में शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है। दौलत राम जी ने बुढ़ापे के लिए अर्धमृतक सम कहा, अर्धमृतक सम बूढ़ापन, कैसे रूप लखे आप। आधे पैर तो कब्र में पड़े हुए हैं, कभी भी यमराज के बैंड बज सकते हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। तो वो वृद्ध अवस्था में शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, कहीं आने जाने लायक रहता नहीं है, कुछ होता नहीं है। अब एन केन प्रकार ऐसी स्थिति में कहे कि व्यक्ति अब भैया कुछ सुना दो,
तो काम हो जाए, तो कैसे सुना दे, और सुनाने के बाद होगा क्या? बोलो, सुना भी दिया जाएगा भाई साहब तो होगा क्या? जिस व्यक्ति ने जीवन भर जिनवाणी से संबंध स्थापित ना किया हो, अब अंत समय में जिनवाणी उससे कैसे संबंध बना लेगी? कैसे उसकी समझ में आ जाएगी? अरे भैया, जिस जीव ने जीवन भर 7 तत्व की चर्चा ना सुनी हो, जीव अजीव ना जानता हो, अब उससे कहें कि भैया तुम अपने आप जीव तत्व को जानो, अजीव को, शरीर को अलग जानो, तो अभी तो उसको पहले ये पढ़ाओ कि जीव कहते किसे, अजीव किसे कहते हैं, शरीर का क्या स्वरूप है, पहले तो ABCD से पढ़ाओ उसको बाल बोध से, और उतना समय नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसीलिए ये शरीर के प्रति की भिन्नता वही जान सकता है जिसने जिनवाणी से अपना संबंध स्थापित किया है, जिसने जिनवाणी को अपना हृदयंगम किया हुआ है। उसी के समझ में आएंगी ये बातें, हर व्यक्ति के समझ में आने वाली नहीं है। भाई सब कुछ भी कर लीजिए, हर धर्म, हर संप्रदाय ये कहता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बोलो, है कोई ऐसा धर्म जो ये ना कहता हो? सब कहते हैं। मतलब भारतीय दर्शन में जितने दर्शन लगभग सब शरीर और आत्मा की सत्ता अलग अलग जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, कि भाई सब अग्नि से जलती नहीं है, शस्त्र से कटती नहीं है, ऐसी आत्मा। जानते तो सब हैं, लेकिन मनाने की शक्ति यदि किसी में है तो वो जैन दर्शन में है, वो जिनवाणी में है कि इस जीव को अपने ही शरीर से कैसे पृथक जाना जाए और कैसे माना जाए, उसकी चर्चा यहाँ, उसकी कला यहाँ सिखा रहे हैं। अभी मनुष्य गति की चर्चा की, अब राकेश भाई साहब देव गति की चर्चा पढ़ो। देखो, देव गति में भी बहुत मानसिक दुख हैं। कौन से दुख हैं? मनुष्य गति में तो शरीर के भी दुख हैं और मानसिक दुख भी, लेकिन देव गति में शारीरिक दुख नहीं है। चलो ये बढ़िया है भैया, कम से कम शारीरिक दुख तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि शारीरिक दुख ज़्यादा दुखदाई है बजाय मानसिक के। लेकिन एक बार देवगति के जीवों से पूछो कि भाई साहब आपके दुख किस जाति के हैं, कैसे दुख हैं, तब वो बताएंगे कि भाई साहब हमारे दुख कैसे हैं, किस किस प्रकार के दुख हैं, किस किस प्रकार की स्थिति होती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें तो लगता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब देवगति के ठाट बाट है, सब बिल्कुल सारे के सारे इंद्र बढ़िया घूम रहे हैं। अरे भैया, इंद्र तो एक ही है, इंद्र तो एक ही है, एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र है बस। बाकी सब आम जनता है भाई, सब आम पब्लिक है, आम पब्लिक। हाँ, सारे के सारे सेवा में लगे हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति मुख्य है और उस एक व्यक्ति के मुख्य के सामने सब सामान्य हैं अपने यहाँ मनुष्य गति में, ऐसे ही देवगति में भी यही स्थिति है भाई साहब, यही स्थिति है। बोलो, हमें लगता है कि बढ़िया देवों के तो बहुत ठाठ हैं, बहुत ठाठ हैं। यदि हमसे कोई काम के लिए कहे जयेश भाई साहब और हम मना कर दें, आप हमसे कोई काम के लिए और हम मना कर दें, तो फिर आप हमसे दोबारा कहोगे या हम बाध्य हैं इस बात के लिए कि हम करें? हम तो स्वतंत्र हैं ना, हम क्या आप सब स्वतंत्र हैं? भाई किसी न किसी का हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना है। लेकिन देवगति के जीव स्वतंत्र नहीं है। देवगति के जीव स्वतंत्र नहीं है भैया। देवगति के जीवों की स्थिति ये है कि यदि मरना भी है ना और इंद्र की आज्ञा है तो वो काम करना ही करना है। उदाहरण, नीलांजना, कितनी देर बाद मरना था? 10-15, कुछ समय बचा था, कुछ समय। उसको भी मालूम था कि मुझे मरना है, उसको भी मालूम था, लेकिन सौधर्म इंद्र का आदेश था कि जाओ नाचो उधर। बोलो, कुछ समय के बाद मरना है, सौधर्म इंद्र भी जानता है कि इसको मरना है,
नीलांजना भी जानती है कि मरना है, लेकिन इंद्र का आदेश है, मना नहीं किया जा सकता। बोलो, अन्यथा की दृष्टि में यहाँ तो मरने की स्थिति आ जाए तो भैया आप शांति से अब धर्म कर्म करो, बिस्तर पे रहो, ये करो वो करो। यहाँ तो सेवा की जाती है, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, दुखी कौन है ज़्यादा? हम ज़्यादा दुखी हैं कि वे ज़्यादा दुखी हैं? बोलो, कौन दुखी है? देवगति के जीव ज़्यादा दुखी हैं। अरे भैया, मनुष्य गति से जो जीव स्वर्ग में जाता है ना, उसका प्रमोशन नहीं होता, डिमोशन होता है। सबसे ऊपर तक का जीव, वकील साहब, सबसे उत्कृष्ट गति का, देवगति का जीव कौन है? हाँ, नहीं, सबसे अहमिंद, सरवार सिद्धि का देव, सरवार सिद्धि का देव सबसे उत्कृष्ट। हमें लगता है सब सरवार सिद्धि का देव कौन बनता है? वे महाव्रती मुनिराज, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज रागांश के कारण से सरवार सिद्धि में चले जाते हैं। तो ये प्रमोशन है कि डिमोशन है? क्या कहोगे इसे? 7वें गुणस्थान से 4थे गुणस्थान में पहुंच गए। बोलो, अब उस अवस्था में वापस जाने के लिए 33 सागर की आयु वो पूरी करो, वहां से फिर मनुष्य पर्याय में आओ, फिर मनुष्य पर्याय में महाव्रत अंगीकार करो, तब जाके उस स्थान तक वापस पहुंचेंगे। क्या स्थिति है भाई साहब? हमें लगता है कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। देवगति के जीवों की स्थिति देखो। मानसिक दुख जिस शब्द की चर्चा की हुई है कि देवगति में भी बहुत मानसिक दुख है, बहुत मानसिक दुख। ये सूर्य चंद्रमा इत्यादि जितने विमान हैं भाई साहब, एक एक विमान को खींचने में 16-16 हजार देव लगे हुए। क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ कहे ना, कुटवारी कर रहे हैं। हाँ? और फिर हमें लगता है कि देव बन जाए, तो यहाँ से मर के वहाँ का देव आयु पूरी करता है, और यहाँ से व्यक्ति देवगति में जाता है और उसी लाइन में फिर खींचने में लग जाता है, और कहने के देवगति में पहुँच गए। काहे की देवगति मिल गई भाई साहब? काहे की देवगति? क्या करें उस देव पर्याय का, जहाँ इतनी खतरनाक पीड़ा, इतनी खतरनाक दुख है? हाँ? अंत में भी लिखे 6 मास, कहें हम कैसे उसको देव। कैसे कह दें कि भाई साहब, जहां 6 माह पहले मृत्यु की सूचना मिल जाए, 6 माह पहले से मृत्यु की सूचना मिल जाए, उसकी क्या स्थिति होती होगी? विचार तो करो। हाँ? विचार तो करो। एक अच्छा, ये तो कह सकते हैं कि भाई साहब चलो ठीक है, छोटे जाति के देव तो दुखी रहते होंगे, लेकिन बड़े जो इंद्र हैं वो, हाँ, इंद्र तो सुखी रहते होंगे भाई। जैसे ईशान इंद्र है, सौधर्म इंद्र है, ईशान इंद्र है, सनत, माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, एक स्वर्ग में एक ही है। ये एक इंद्र हैं, और एक इंद्र मतलब इनके अंडर में पूरे के पूरे उस लोक के जितने देव हैं वे सारे के सारे इनके अंडर में हैं। तो एक जीव तो कम से कम सुखी है, एक तो सुखी है भाई साहब। वो जीव सबसे ज्यादा दुखी है। जिस पे जिम्मेदारी होती है उसका दुख वो ही जानता है। बोलो, जिस पे जितनी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, उसका दुख उसी से पूछो। कितनी विडंबना है, कितनी परेशानियां। तो भाई साहब, सौधर्म इंद्र तो सुखी होगा। बोलो जयेश भाई साहब, क्या कहोगे आप? सबसे बड़ा सौधर्म इंद्र तो सुखी होगा। नरेंद्र भाई साहब है भाई साहब, एक व्यक्ति के जीवन का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि खुद की पत्नी का पंचकल्याणक मनाने के लिए जो जीव जाए।
बात समझ में आई शैलेंद्र भाई साहब? हाँ, नहीं आई? अरे एक सौधर्म इंद्र की आयु लगभग 2000 सागर की है। 2 सागर की, चलिए 233, हाँ सॉरी 33 सागर को तो उत्कृष्ट आयु, 2 सागर की आयु, 2 सागर की आयु है। और उस 2 सागर की आयु में 40 नील शची इंद्राणियां होती हैं। कितनी कितनी राकेश भाई साहब? इकाई दहाई सैकड़ा हजार से मिला 40 नील शची इंद्राणियां होती हैं, 40 नील। और वे 40 नील शची इंद्राणी नियम से मोक्षगामी होती हैं। 40 नील के 40 नील, 40 से और ज्यादा नील नहीं समझते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़ लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 अरब खरब, और उसके बाद शायद नील। हाँ शंख महाशंख, उसके बाद कहीं नील की संख्या आती है, उसके बाद कहीं नील की संख्या है। 40 नील, 40 नील उसके जीवन में, एक सौधर्म इंद्र के जीवन में। हाँ, क्योंकि जो सची इंद्राणी होती है, उस सची इंद्राणी की आयु तो पल्लों में होती है, इनकी सागरों में आयु है। तो आप विचार करो, और सची इंद्राणी नियम से मोक्षगामी होती, वहां से आयु पूरी करेगी, मनुष्य पर्याय में आएगी, और मनुष्य पर्याय से फिर मोक्ष में जाएगी। बोलो, इससे दुर्भाग्य क्या होगा सौधर्म इंद्र का, कि खुद की पत्नी का मोक्ष कल्याणक मना रहा, और 1-2 तो छोड़ो 40 नील, खुद तो कुड्डता ही रहता होगा, हमारा मोक्ष कब होगा, हमारा कब होगा, हमारा कब होगा। दूसरों के तो करा रहे हैं, और हम होना तो भाई साहब उसका भी है, लेकिन कब 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 जब वो सब मोक्ष चली जाएंगे उसकी 40। और भाई साहब जो सौधर्म इंद्र है ना, सौधर्म इंद्र की सबसे उस वर्ग में सबसे ज्यादा आयु है, उसके राज्य के सारे लोग आकर के चले जाते हैं, वो अकेला रह जाता है। आते रहते जाते रहते। हाँ, आते जाते बने रहते हैं सब, राजा मंत्री जितनी भी रानियां मानियां सब आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली, वो बना रहता है, वो बेचारा बना रहता है। दुख जैसे अपन लोगों को दुख होता है किसी के जाने का, तो उनको भी होता होगा। बिल्कुल होता है भाई साहब, बिल्कुल होता है। उनका दुख तो और जबरदस्त है, उनका दुख इतना जबरदस्त है, नहीं 6 महीने पहले से तो ठीक है भाई साहब, इनके दुख इतना जबरदस्त है कि देवगति से जीव मर करके एक इंद्री में जाता है, इतनी पीड़ा सहन करता है। बहुत कम पुरुषार्थी जीव होते हैं जो मनुष्य इत्यादि गतियों में आते हैं, मोस्टली ज्यादा संख्या 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय की है, त्रियंच इत्यादि पर्यायों में पहुंचते हैं वो। क्यों? क्योंकि आकुलित व्याकुलित, अब मरे, अब आयु पूरी, अब जाएंगे, अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि जिस जीव ने भोग विलासिता सही हो वहां की, अब भोग विलासिता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसी स्थिति में जाता है वो, ऐसे परिणाम होते हैं कि कल्पनातीत, वो तो वही जाने वो जीव, ऐसी छटपटाहट होती है उसकी, ऐसी छटपटाहट होती है। अरे भैया, यदि हमें पता चल जाए, कहीं से कोई हमें बता दे कि भाई साहब कल आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे आपकी आयु पूरी होनी है, तो बोलो क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। अज्ञानी जीव होगा तो वो तो हो गया, उसका काम खत्म, पता नहीं कल तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो, हाँ? और कोई ज्ञानी जीव होगा तो कहेगा भैया ये बढ़िया हो गया कि हमें पता चल गया, अब सब कुछ त्यागो, विरक्ति हो, जल्दी जल्दी। मतलब ये तो बहुत सौभाग्य का पल है उसके लिए कि हमें कम से कम 15, 17, 18 घंटे का टाइम मिल गया पहले से, तो हम अपनी पूरी तैयारी जो हमने जीवन भर की साधना की वो हम कर लेंगे। अन्यथा की दृष्टि में कई जीवों की स्थिति तो छटपटाहट में आदमी पहले ही चला जाए, कल तक का समय भी ना मिले उसको, ऐसी स्थिति हो जाए भाई साहब, क्या करे वो आदमी। तो
जैसी छटपटाहट यहां आयु की पूर्णता पे होती है, ऐसी छटपटाहट देवगति के जीवों को 6-6 महीने पहले से होने लगती है, जब उनकी आंखों की दृष्टि ओझल, हाँ, मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए। मोस्टली तो संख्या उन्हीं की है। क्या किया जाए भाई साहब? हमें लगता है देव पर्याय अच्छी है, देव पर्याय अच्छी है। मानसिक दुख तो सुनो उनके, मानसिक दुखों की पीड़ा तो सुनो, कितनी जबरदस्त दुख है उनके, कितनी पीड़ा है उनके लिए, कितनी। केवल शरीर निरोगी होने से सब काम नहीं है, हाँ? और शरीर भी निरोगी का, भूख तो लगती ही है उनको, भले ही 1000 वर्षों में लग रही है, लेकिन भूख का विकल्प तो है ना, हाँ? सिर दर्द नहीं करता होगा, लेकिन पीड़ा तो है मानसिक, हाँ? समस्याएं तो हैं ही। बोलो, नगरी में आप प्रवेश नहीं कर सकते, हाँ? ओ चलो जाओ ऐरावत हाथी बन जाओ तुम, चलो समोशरण का रूप लो, हाँ? अब बोलो कैसी पीड़ा है भाई साहब, कैसी पीड़ा है। अभी चर्चा की थी ना, क्लास से बाहर कर दिया है तो कैसा लगे उस बच्चे को। आप राज दरबार के अंदर नहीं आ सकते, आपका काम साफ सफाई का, आप साफ सफाई ही करोगे बिल्कुल, और कुछ नहीं कर सकते ना। द्वारपाल की ड्यूटी अलग है, सेना की ड्यूटी अलग है, सफाई करने वालों की ड्यूटी अलग है, सबकी ड्यूटियां अलग अलग हैं। वहाँ भी सारी की सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, देवगति के जीवों में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कहाँ सुख है, कहाँ सुख है भैया। देवगति के भी दुख तो देखो, कि देवगति में भी बहुत मानसिक दुख है। अपने से अधिक रिद्धि के धारी देवों को देखकर अपने को कम रिद्धि वाला मानकर दुखी होता है। लो, उनके पास ज्यादा रिद्धियां हैं, हमारे पास कम है। अपने से कम जिसके पास है वो अपन को देख करके दुखी होता है रिद्धियों से। बताओ, इनके पास इतना सुख है, हमारे पास सुख नहीं है। ये यहाँ जाने की क्षमता है, हमारे पास जाने की क्षमता नहीं है। वो देव तो वहाँ चले जाते हैं, हम जा नहीं सकते हैं। हम तो काम में ही लगाए रखते हैं, ये सारे के सारे जीवन भर लगे रहो तुम 24 घंटे 24 घंटे घूमते रहो, 24 घंटे काम ही करते रहो। तो उनकी अलग उनके दुख हैं भैया। वो अपनी देवांगनाओं को तथा अन्य देवों को मरते देखकर दुखी होता है। बोलो, अपनों को जाते हुए जब देखता है तो दुखी होता है कि हम भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। अपना मरण निकट आने पर तो अत्यंत दुख होता है। जब खुद की आती है ना, खुद पे बीतती है, तब जाके उसको और दुख होते हैं, बहुत बड़ी कष्ट, बड़ी पीड़ा होती है। त्रियंच गति के अनेक दुख तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं। एक ही पंक्ति मैंने खत्म कर दिया विषय। त्रियंच गति के दुखों के संबंध में क्या चर्चा की जाए, वो तो सामने ही दिखाई देता है। कितने दुख हैं, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कैसे कैसे। अभी सुधीर भाई साहब नहीं आए, अभी कल परसों गाड़ी पे चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब त्रियंच गति के जीवों के सुख देख करके लोगों को लगता है काश हम भी ऐसे कुत्ता बन जाएं कि हम भी एसी में घूमें, हमारे लिए बढ़िया गाड़ी, सब लगे हुए हों लोग सेवा करने के लिए। भाई साहब, उस एसी गाड़ी में घूमने वाले कुत्ते का भी पुण्य का उदय है। अन्यथा की दृष्टि में ऐसे तो 1-2 ही मिलते हैं, बाकी सब गलियों में भौंकते रहते हैं, जिनकी 2 रोटी की व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, विचार तो करो आप। यदि त्रियंच गति में भी कुछ जीव हैं जिनका थोड़ा बहुत पुण्य का उदय है, उनको चलो खाने पीने की व्यवस्था है, उनको रहने की व्यवस्था है, सब चीज़ों की व्यवस्था है, लेकिन त्रियंच गति में भी असंख्यात जीव ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, केवल दुख ही दुख है उनके पास। असंख्यात नहीं, अनंत जीव। निगोदिया जीव भी तो त्रियंच के ही है। बोलो, अनंतानंत जीव, अनंतानंत जीव हैं। और भाई साहब, वो जीव भी कौन सा सुखी है। जो कुत्ता है वो, या कोई भी जानवर ले लीजिए, कई लोग बिल्ली पालते हैं, कई कुत्ते पालते हैं, कई बकरियां पालते हैं, गाय भैंस सब पालते हैं। वो जीव भी कितने सुखी हैं, केवल उनके पास खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, अपनी पीड़ा व्यक्त करने की व्यवस्था है। भों भों ही करते रहेंगे, रवाते ही रहेंगे। अब उसकी पीड़ा को कैसे समझा जाए, कैसे समझा जाए। इतने जानवर हैं, इतने जीव जंतु हैं कि उनका दुख
वे ही जान सकते हैं भैया, वे ही जान सकते हैं। कितने जीवों को काट दिया जाता है, कितने जीवों को मार दिया जाता है। प्रतिदिन असंख्यात जीव ऐसे होते हैं जो रोड पे मर जाते हैं और उनके कोई शोक मनाने वाला नहीं है, कोई शोक मनाने वाला। मतलब कई जीवों को तो अपन देखते हैं जब रोड पे चलते हैं तो पता चला किसी ने दबा दिया और उस पर 4-5 गाड़ियां 8-10 गाड़ियां और निकली तो उनकी रोड पे ही चिपक गए, बस रोड पे ही चिपके रहे। ऐसी स्थिति होती है भाई सब। विचार करो, त्रियंच गति के दुखों का खाना पीना, बीमारी, सर्दी, गर्मी, सारी की सारी समस्याएं, सारी की सारी समस्याएं। कितनी चर्चा की जाए उन एक एक जीव की चर्चा करो तो कितनी हो जाएगी। जितने भी जीव हैं, चाहे चिड़ियां हैं, कौवे हैं, गिद्ध हैं, नभचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, सब 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 सबकी स्थिति बड़ी दुखमयी है। नारकियों के दुख की क्या बात करें, वे तो दुखमय ही हैं। सीधा कह दिया उनको, दुखी दुखमय ही हैं। वो तो उनका पूरा का पूरा दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। ना सुबह सुख है, ना शाम को सुख है, ना रात में सुख है। उनका तो जन्म से लेके मृत्यु तक दुखमय। उन्हें छेदन, भेदन, ताड़न, ताप आदि शारीरिक दुख, मन में महाक्लेश, क्षेत्र जनित अति शीत तथा उष्णमय स्थान के दुख, दुर्गंधादि के तथा समस्त रोगों के दुख पाए जाते हैं। 6 डाला में पढ़े हुए थे हमने सबने, ये सारे के सारे दुख, कि किस किस प्रकार के दुख होते हैं। नारकियों द्वारा दिए जाने वाले दुख तथा परस्पर दुख देने की प्रवृत्ति वाले असुर कुमारों द्वारा तीसरे नरक तक दिए गए दुख इत्यादि दुखों का वर्णन कहाँ तक करें। नारकियों का शरीर दुख का ही निवास है। उनका तो शरीर ही दुख का निवास, अपने लिए तो संसार दुख का निवास है, उनके लिए तो शरीर ही दुखमय है। वो शरीर मतलब वो शरीर में उत्पन्न होना ही दुखकारी है उनके लिए, कि वो शरीर ही मिल गया हमारे लिए। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं। अब तो जो शरीर धारण किया है उस शरीर के अनुसार उस जीव की स्थिति होनी ही होनी है। इस प्रकार पाप कर्म के फल में सदैव क्लेश भोगना, प्रति समय कर्म प्रकृतियों का प्रगाढ़ बंध होना, निद्रा में बेशुद्ध होना और आयु के अंत में मरना, इन दुखों में सुख मानना महान आश्चर्य की बात है। बोलो, ये जिन चीज़ों हमने सुख मान रखा है उसके लिए लिखा कि महान आश्चर्य है कि हम इन चीज़ों में सुख मानते हैं। इसलिए हे जीव, इन दुखों से उदास होकर सुख के मूल कारणभूत जगत से उदासीनता को अंगीकार कर। क्या लिखा कि भाई साहब, इन दुखों से उदास होकर सुख के कारणभूत जगत से उदासीनता को अंगीकार कर। उदास होने का मतलब कतई ये नहीं है भाई साहब कि मुंह फुला करके बैठ जाएं हम। जब चेहरे पर ना मुस्कान नहीं होती है, ऐसे बैठे रहते हैं, तो फिर लोग कहते हैं उदास क्यों भाई साहब, क्या बात है। नहीं, संसार से विरक्त हो रहे हैं हम, उदासीनता आ गई, उदासीनता शरीर के। अरे उदासीनता का मतलब उदास होने से नहीं है, उदासीनता का मतलब है संसार के प्रति का राग कम होना। हंसता हुआ व्यक्ति भी राग को छोड़ सकता है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव जो रागी, द्वेषी, मोही सब दिखाई देते हैं लेकिन अंतरंग में नहीं है। राजपाट भोगते हुए भी उससे विरक्त हैं, स्त्रियों का भोग भोगते हुए भी उनसे विरक्त हैं, तलवारें चलाते हुए भी उस युद्ध से विरक्त हैं। सारी की सारी चीज़ें हैं, सारी की जो चीज़ हम करते हैं वो सारे के सारे काम वो ज्ञानी जीव भी करते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में रहते हुए भी उनसे भिन्न है, अपने आप को उस रूप में स्थापित नहीं करते। इसका नाम है उदासीनता।
संसार से विरक्ति, संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना, ये कला सीखने की आवश्यकता है। यदि ये कला हमने सीख ली तो हम वर्तमान में इस संसार में सुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। शेष चर्चा कल। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, वान